अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको ईद मुबाहिला दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबाहिला क्या है और हम लोग इसे क्यों मनाते हैं? शिया इस दिन को ईद मुबाहिला के तौर पर इसलिए मनाते हैं ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजमत व फजीलत को याद किया जा सके। इस दिन लोग खुसूसी दुआएं और इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं और अपने घरों और मसाजिद इमामबारों में महफिल करते हैं। ठीक है, ये वाक़या 10 हिजरी का है, जब अरब में मौजूद एक इलाका जिसको नजरान के नाम से जाना जाता था, वहाँ के ईसाइयों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहस की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताया। पैगंबर ने उन्हें कई बार समझाया कि अल्लाह के बंदे हैं वो और अल्लाह के बेटे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर भेजे गए हैं। ईसाई इस बात का इनकार करते रहे। जब नजरान के ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माने, बल्कि हुजूर पाक को और दीन इस्लाम को ही झूठा कहने लगे, तो फिर अल्लाह ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 को नाजिल फरमाया। आयत नंबर 61 उस वक्त नाजिल हुई और उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, आप लोग कुरान में जाके देख सकते हैं आयत को। मैं उसका तर्जुमा यहाँ पर बता रहा हूँ। आयत नंबर 61 में अल्लाह ने फरमाया कि अब जब बात झूठ और सच की आ ही गई है, तो फिर नबी आप इन ईसाइयों के आलिमों से फरमा दीजिए कि आओ एक मैदान में, हम अपने बेटों को बुलाएं, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को बुलाओ, और हम अपनी जानों यानी कि नफ्सों को बुलाएं और तुम अपनी जानों यानी कि नफ्सों को बुलाओ। उसके बाद हम सब मिलकर खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं कि हम में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। ठीक है, जब दिन और वक्त जगह मुकर्रर हो गया, तो फिर 24 जिलहिज्जा 10 हिजरी को तमाम नजरान के बड़े बड़े आलिम और पादरी जमा हुए और अपने पूरे लोगों के साथ और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई बड़ी भीड़ नहीं है, ना असहाब का मजमा है, बल्कि कुरान में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुक्म परवरदिगार के मुताबिक बेटों में इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुजूर पाक की उंगली पकड़े हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर पाक की गोद में। उनके बाद औरतों में सिर्फ उनकी बेटी खातून जन्नत की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। नाजरीन, जबकि हुक्म औरतों का हुआ था, एक ही खातून क्यों रसूल लेकर आए? क्योंकि शर्त यहाँ सच्चा होने की थी कि जिसने पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला हो, इसलिए तन्हा एक ही खातून रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। जान और नफ्स के तौर पर सिर्फ हजरत अली अलैहिस्सलाम, यहाँ पर भी नफ्सों का हुक्म था, लेकिन शर्त ऐसे इंसान की थी जिसने पूरी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला, वरना वो झूठों पर लानत कैसे कर सकता था? जिसने खुद झूठ बोला हो, अगर वो आता तो लानत पलटकर खुद उस पर आ जाती। जब ईसाइयों के बड़े बड़े आलिम और पादरियों ने इन हजरात को यानी कि पंजतन पाक अलैहिस्सलाम की इन नूरानी शख्सियतों को आते हुए देखा, तो अचानक उन पादरियों ने बोलना शुरू कर दिया कि हम ऐसी शख्सियतों को मैदान में हमारी तरफ आते हुए देख रहे हैं कि अगर ये लोग यानी कि पंजतन पाक पहाड़ की तरफ इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे, और अगर इन्होंने हमारे ऊपर लानत कर दी तो कयामत तक कोई ईसाई नहीं आएगा, सब के सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन पादरियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हार मान ली और बिना मुबाहला किए लौटने का फैसला कर लिया। अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान करने के लिए ये एक हदीस ही काफी है, बहुत सारी हदीस है। अहले सुन्नत की बड़ी किताब जामे तिर्मिजी शरीफ में आया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा
اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے اور ان دونوں کے باپ حضرت علی علیہ السلام اور ان دونوں کی ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ ناظرین، اوپر دی ہوئی قرآن اور احادیث کی تمام معتبر روایتوں سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تمام عالمین میں پنجتن پاک سے بڑھ کر کوئی بھی سچا و صدیق اکبر نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کوئی اور ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کو بھی اپنے ساتھ عیسائیوں کے سامنے مباہلہ کے لیے لے جاتے۔ اسلام کی عیسائیوں پر بنا ہتھیار سے لڑی گئی اس لڑائی میں، اس جنگ میں جیت کی خوشی کو عید کی خوشی کی طرح مسلمان اور تمام عالم اسلام مناتے ہیں، اور منانا چاہیے۔ تمام عالم اسلام کو 24 ذی الحجہ کی اس عید مباہلہ کی خوشی بہت بہت مبارک ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی عید مباہلہ کی ایک جھلک۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے کی اہمیت اور تاریخ کے بارے میں بہت اچھی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجیے گا اور اسے دوسرے مومنین کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ملتا ہوں پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔